वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। बीईजीसी 105 अमेरिकन लिटरेचर, ये आपका सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स करते हैं इग्नू से, तो आपका ये कोर्स कोड आपका है बीईजीसी 105 और प्रोग्राम कोड है बीईजीएच। बीईजीएच प्रोग्राम में कुल फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट है, सेकंड ईयर में 10 सब्जेक्ट है और थर्ड ईयर में कुल 8 सब्जेक्ट है। तो ये सेकंड ईयर का पहला सब्जेक्ट आपका है बीईजीसी 105 अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर सीबीसीएस के अंतर्गत आता है। सीबीसीएस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, अगर आप फर्स्ट ईयर के वीडियोस देखे होंगे तो आज का वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता है। आज का महीना अभी के बारे में बात करें तो अभी जनवरी का माह चल रहा है, जनवरी 2022। अभी तक में इग्नू ने एक बार भी बीईजीसी 105 का एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया गया है। वजह कोविड है या फिर एग्जामिनेशन पोस्टपोन भी किया गया है। तो जो लोग पहली बार एग्जामिनेशन देने वाले हैं सेकंड ईयर का, उनके पास कई सारे डाउट्स हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा वो कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद बीईजीसी 105 अमेरिकन लिटरेचर के ब्लॉक 1 के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाने चाहिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस को कवर किया गया है, वो सारे टॉपिक्स को मिलाकर के लिया गया है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी किताब या फिर अपने इग्नू के ज्ञानको से भी किताब को अगर देखेंगे, तो यही सारी क्वेश्चन के आधार पर पूरा टॉपिक्स है। तो पूरे टॉपिक को निचोड़ करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है। अगर आपने अब तक तैयारी शुरू नहीं की है, तो ये सारे क्वेश्चंस को करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और आपके प्रिपरेशंस हो जाएंगे। या फिर इस वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हैं, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा उस दिन आप इसे प्ले करके देख लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको समझ में ये आ जाएगा कि आपका प्रिपरेशन कितना तक है। तो कुल बीजीसी 105 6 क्रेडिट का है और उसका एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होने वाला है। तो बीजीसी 105 अमेरिकन लिटरेचर में कुल 4 ब्लॉक्स हैं। पहला ब्लॉक है आर्थर मिलर ऑलमाइसंस, दूसरा है नेथानिएल हॉथॉर्न द स्कारलेट लेटर और तीसरा है शॉर्ट फिक्शन और चौथा है अमेरिकन पोएट्री एंड इंट्रोडक्शन। तो हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है ब्लॉक 1 आर्थर मिलर ऑलमाइसन। इसके बाद भी कुल 4 ब्लॉक आते हैं, तो उसके भी आगे वीडियो बनाए जाएंगे इस वीडियो के रिस्पांस के आधार पे। और इसका आंसर आप कैसे ढूंढ सकते हैं वो भी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। तो पहला है आर्थर मिलर ऑन माइसन। इसके अंतर्गत जो 4 यूनिट्स है, पहला यूनिट है अमेरिकन ड्रामा एंड इंट्रोडक्शन, दूसरा यूनिट है ऑल माइसंस डिटेल स्टडी, तीसरा है थीमेटिक कंसर्न्स इन ऑल माइसंस और चौथा है ऑल माइसंस कैरेक्टराइजेशंस। कुछ इस प्रकार से आपके 4 यूनिट्स हैं और 4 यूनिट का अलग-अलग क्वेश्चन नहीं होगा। आपको चारों यूनिट से मिलाकर के जो क्वेश्चन है इसी तरीके से है। इसको कैटेगराइज नहीं किया गया है। आप इसे ब्लॉक 1 आर्थर मिलर और माइसंस का क्वेश्चन ही मानेंगे। पहला क्वेश्चन है एग्जामिन द ग्रोथ ऑफ अमेरिकन ड्रामा ड्यूरिंग द 17, 18 एंड 19th सेंचुरी। क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं एक बार फिर से। एग्जामिन द ग्रोथ ऑफ अमेरिकन ड्रामा ड्यूरिंग द 17, 18 एंड 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ रियलिज्म टुक प्लेस इन अमेरिकन ड्रामा। हाउ रियलिज्म टुक प्लेस इन अमेरिकन ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द लाइफ हिस्ट्री ऑफ आर्थर मिलर। डिस्कस द लाइफ हिस्ट्री ऑफ आर्थर मिलर। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ए नोट ऑन मिलर्स मेजर प्लेज। राइट अ नोट ऑन मिलर्स मेजर प्लेज। पांचवा क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड प्लॉट ऑफ ऑल माय सन्स। डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड प्लॉट ऑफ ऑल माय सन्स। तो आप ये सारे पांचों क्वेश्चन को देख रहे होंगे, तो ये सारा रिवॉल्व जो कर रहा है वो ऑल माय सन्स के अराउंड ही कर रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर आप इसकी स्टोरी को कंप्लीट कर लिए होंगे तो ये सारे आंसर आपको पहले से आते होंगे। पांचवा क्वेश्चन का एक और भी क्वेश्चन हो सकता है डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड प्लॉट ऑफ ऑल माय सन्स में हाउ डज जॉर्ज अराइवल टू द केलर्स हाउस होल्ड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट इन एक्ट 3, सॉरी एक्ट 2। तो ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप ये समझ पाएंगे सेकंड क्वेश्चन क्या है। इसलिए यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो स्ट्रक्चर एंड प्लॉट ऑफ ऑल माय सन्स है। इसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन है जो दोबारा रिपीट की, हाउ डज जॉर्ज अराइवल टू द केलर हाउस होल्ड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट इन एक्ट 2। एक्ट 1 एक्ट 2 है, वो आप किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और किताब आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, ज्ञान कोश का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द व्यू ऑफ आर्थर मिलर ऑन ड्रामा एज ट्रेजेडी। एक्सप्लेन द व्यू ऑफ आर्थर मिलर ऑन ड्रामा एज ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई इज ऑल माय सन्स कंसीडर्ड एट ट्रेजेडी। व्हाई इज ऑल माय सन्स कंसीडर्ड एज ट्रेजेडी, कंसीडर्ड एट ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द थीम ऑफ एक्सप्लेन द थीम ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द प्ले ऑल माय सन्स। एक्सप्लेन द थीम ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्ले ऑल माय सन्स। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ क्रिस मैरिज एज थीम। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ क्रिस मैरिज एज थीम। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन द आइडियलिज्म एज थीम। एक्सप्लेन द आइडियलिज्म एज थीम। जब भी आप किसी स्टोरी को कवर करते हैं तो आपको उसके पूरी थीम को जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ इज द कैरेक्टर ऑफ क्रिस कॉन्ट्ररी टू दैट ऑफ हिज फादर। हाउ इज द कैरेक्टर ऑफ क्रिस कॉन्ट्ररी टू दैट ऑफ हिज फादर। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट अ नोट ऑन द थीम ऑफ एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। राइट अ नोट ऑन द थीम ऑफ एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्कस द मदर सन रिलेशनशिप एज थीम। डिस्कस द मदर सन रिलेशनशिप्स एज थीम। देखिए थीम का चर्चा बहुत आ रहा है इसमें, तो आपको थीम को कवर करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कैरेक्टर्स। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के वीडियो देखे होंगे, हमने भी अपलोड किए थे, तो उसमें आपको कैरेक्टर को जानना था। कैरेक्टर आपका इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कैरेक्टर के बारे में जानते हैं तो आपको स्टोरी का बहुत समझ हो जाता है और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप स्टोरी को समझ लेंगे तो आपको उसके कैरेक्टर का रोल भी पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कैरेक्टर के बारे में। पहला जो आपको कैरेक्टर डिफाइन करना है वो है जो केलर, तीसरा है क्रिस केलर। पहला है जो केलर, दूसरा है क्रिस केलर, तीसरा है गेट केलर, चौथा है एंडेवर और पांचवा है जोस डेवर। फिर से रिपीट करें, पहला आपको कैरेक्टर डिफाइन करना है जो केलर का, दूसरा है क्रिस केलर का, तीसरा है कैट केलर का और चौथा है एंडेवर का और पांचवा है जोस डेवर का।
क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में है राइट द नोट्स ऑन द माइनर कैरेक्टर्स इन द प्ले और माइसेंस। देखिए हर प्ले में कुछ मेजर और माइनर कैरेक्टर्स होते हैं। मेजर आपके पहले हो गए और जो माइनर आपके कैरेक्टर्स हैं, छोटे कैरेक्टर्स हैं लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट रोल लगते हैं। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। पहला है डॉक्टर जिम बैलिस, दूसरा है सू बैलिस, तीसरा है फ्रैंक लुबे, चौथा है लाइडिया लुबे और चौथा है बर्ट, पांचवा है बर्ट। कुछ इस प्रकार से आपके टोटल 15 क्वेश्चंस हो गए जिसमें आपके ब्लॉक 1 को कंप्लीट किया गया है। ब्लॉक 1 में टोटल जो 4 यूनिट्स हैं, अमेरिकन ड्रामा इंट्रोडक्शन, ऑल माय सन रियल स्टडी, थीमेटिक इन ऑल माय सन्स और ऑल माय सन्स कैरेक्टराइजेशंस। तो उम्मीद है आपका जो ब्लॉक 1 का जो सारा क्वेश्चन था इसमें कवर अप हो गया है। हो सकता है जब आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए तो उससे 2-3 दिन पहले आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सिंपल पेपर आते हैं उसके वीडियो अपलोड किए जाएँ। अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करेंगे। आपको अगर आंसर चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा। मोर देन अगर 25 कमेंट्स आ जाते हैं तो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, वरना आप इसका आंसर खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है? क्योंकि जब आंसर अपलोड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो अगर रिक्वायरमेंट होगा आपका तो ही अपलोड किया जाएगा। ठीक है? और आने वाले समय में अगर आप इस वीडियो को 1-2 साल बाद देखते हैं तो हो सकता है बीजीसी 105 के जो एग्जामिनेशन के पेपर होंगे वो भी चैनल पे अपलोड किए जाएँगे। तो आप उसको देख सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।